साल से मल्टी कल्चरल लाइफ में ही जी रहा हूँ मैं। तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और यही कुछ फ़ायदे हैं MBBS अब्रॉड के हैं। तो फिर और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही नहीं और भी अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। हर चीज़ की नेगेटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव आपको अपने आप ही उसमें से ज़्यादा साइड्स बनानी हो। दरवाज़ा आपके सामने होता है, बट आपको कौन सा गेट चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप बाहर आके क्या करते हैं, MBBS अब्रॉड को बदनाम करना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर वालों को पैसा वेस्ट होने से बचाकर आप अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से जाना चाहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज आपका फिर से स्वागत है एक और नए दिन पे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मेड स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना दिन कैसे काटते हैं। जैसा कि आज संडे है, तो संडे को मैं क्या क्या करूँगा आज मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। आज -22 डिग्री टेम्परेचर है, आप देख सकते हो। अभी बाहर था, मैं मेट्रो स्टेशन पे नीचे आया हूँ सबवे पे रोड क्रॉस करने के लिए। तो पूरे चश्मे पर ये ऐसे हो गया, इतनी ठंड है ना, बता नहीं सकता। तो आज इस टाइम मेरा बाहर निकलने का, अभी जैसे कि सुबह के 8 बज रहे हैं और सबसे पहले उठकर हम लोग जिम जाते हैं संडे को। पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग लगातार जिम जा रहे हैं और बिल्कुल भी स्ट्रीक नहीं टूटी है अभी। और आपको दिखाता भी रहूँगा आगे कि क्या क्या करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं पूरा दिन। तो आज भी ऐसे ही पूरे दिन का दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। आज मेरे कुछ प्लान्स ऐसे हैं, जैसे हॉस्टल भी जाऊंगा, हॉस्टल 2, वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हॉस्टल 2 में कैसे बच्चे रहते हैं, और एक रॉ वीडियो रहेगी ये पूरी। तो गाइस, अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने जिम पार्टनर से। तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगता है सुबह सुबह -22 में जिम जाते हुए? जाने का मन तो नहीं करता, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है, जाते हैं रोज। बस कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो बस अब ऐसे ही हम लोग जोश है निकल लेते हैं सुबह सुबह। तो ये भी एक बार बाहर निकल जाओ तो फिर पता नहीं चलता, बस चले जाता है। बस वही चीज़ है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि MBBS अब्रॉड में सब मज़े करते हैं, तो देख लो ये है हमारे मज़े। -22 में जिम जा रहे हैं, और आज तो संडे है, वरना इस टाइम क्लास जा रहे होते हैं हम लोग। और शाम को जिम जा रहे होते, भाई शाम को जिम जाते हैं वैसे हम लोग। तो बस ये स्ट्रगल्स है हमारे MBBS अब्रॉड के। तो ये है हम लोगों के जिम की बिल्डिंग, और पहुंच चुके हैं अब हम लोग यहाँ पर। अब अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, और बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं यहाँ पर जिम के, तो वही चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा, तो अतुल बता रहा है कि एक नया लड़का आया है फर्स्ट ईयर का, जिसको आज यहाँ पर जिम में अपना एनरोलमेंट करवाना है। तो उसका भी आज आपको दिखाएंगे कि कैसे जिम में आप एनरोल करते हैं एक बाहर की जिम में। तो यहाँ पर ऐसी एक ये कॉफ़ होती है, और इसमें आप कॉफ़ी पी सकते हो, अलग अलग टाइप की, कैपेचिनो, सब अपने डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ और शुगर का लेवल वो करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि हर बार सब यही भूल जाते हैं कि क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम शुगर यूज़ करते हैं, तो कॉफ़ी फिर बहुत कड़वी हो जाती है। तो शुगर का लेवल हमेशा वो इंक्रीज़ करना ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं रशिया में, जो छोटी छोटी, जो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियोस में आगे, और जो आगे आती रहेंगी। तो अगर इंडिया में अगर इस जिम के अगर चेक करा जाए, तो फिर इसके प्राइस कम से कम नहीं तो मान के चलो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। 30-40 हज़ार कम से कम पूरे साल का पड़ेगा। बट यहाँ पे आप मानोगे नहीं, ये जस्ट 12,000 रुपये पूरे साल की पड़ती है। अभी जिम का पूरा अंदर से दिखाऊंगा तो आप खुद नहीं बिलीव कर पाओगे, इतनी बड़ी जिम, और प्राइस मतलब ना के बराबर, 1,000 रुपये पर मंथ। बहुत ही सही चीज़ है ये। जो नया स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर का जो हम लोगों के साथ आया है, तो जिम में एनरोलमेंट कैसे होता है यहाँ पर। अभी जैसा कि आपने देखा क्लिप में, ये पहले पूरी पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, जो एड्रेस हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एड्रेस प्रूफ होता है बेसिकली। तो वो सब डिटेल्स अपनी कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर में ये लोग डालते हैं। फिर बाद में यहाँ पर इस जगह पे पेमेंट होता है, जो कि है पूरा 12,990 के आसपास कुछ पड़ता है। पूरे साल का वो पेमेंट होगा। बस बहुत ही ईजी है। फिर एक कार्ड मिल जाता है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं जिम में, और मल्टीपल एक्सेस है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका टाइम फिक्स हो, जैसे कि इंडिया में बहुत सी प्रीमियम जिम्स में होता है, टाइम होता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। टाइम वाइम कुछ नहीं है यहाँ पर। और जिम के अंदर भी बहुत एडवांस जिम है। यहाँ पर मशीन है जिसमें आपका पूरा दिखा देता है कितने केजी आपको वेट कम करना है, कितना आपका बॉडी फैट परसेंटेज है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं उसमें।
रशिया में बेसिकली इससे पहले मैं यूक्रेन में था, तो यूक्रेन में भी फिट दिखते थे सब लोग। मतलब मोटापा यहाँ पर बहुत ना के बराबर दिखता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मतलब इन कंट्रीज़ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी होगी, सेम चीज़ रशिया में भी है। और ये फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको 50-60 साल के लोग भी जिम में के अंदर वर्कआउट करते हुए दिख जाएंगे। तो ये हम लोग भी मतलब इनसे इंस्पिरेशन लेके थोड़ा बहुत सीख रहे हैं और कुछ अच्छी चीज़ें इनके कल्चर से अडॉप्ट कर रहे हैं। जिम का पूरा मेन एंट्रेंस है। अभी मैं चेंजिंग रूम में जा रहा हूँ और ये सब फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो इस जिम के अंदर में काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सब कोच हैं। ये गाइस इस जिम का चेंजिंग रूम है। बहुत ही बड़ा चेंजिंग रूम है। मैं खुद शॉक्ड था जब इस जिम के चेंजिंग रूम में पहली बार आया था। तो दिस मच ह्यूज। गाइस अभी जिस सेक्शन में मैं खड़ा हुआ हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बैक के लिए, डेल्ट्स के लिए, लेग्स के लिए और थोड़ा एक्सटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए ही मशीन है इस एरिया में। समझ रहे हो आप? ये इतना बड़ा स्पेस सिर्फ कुछ पार्ट्स के लिए। अभी आपको और भी दिखाऊंगा। मतलब बहुत ही ह्यूज जिम है सच में। बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा। मेरा बड़ा कहने का मतलब ऐसा वैसा बड़ा नहीं था, सच में बहुत बड़ी जिम है। ये लोग बैक कर रहे हैं, तो बैक होने के बाद में फिर ये लोग और चीज़ें करेंगे। फिर मैं आपको और भी पार्ट दिखाऊंगा जिम का, वो एंड तक बहुत सारा स्पेस। तो कार्डियो वाला सेक्शन यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं कार्डियो के लिए जो कि इंडियन जिम्स में बेसिकली नॉर्मल जिम्स में नहीं मिल पाती हैं, महंगे जिम्स में तो होता है। तो और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये डंबल्स का है। ये चेस्ट के लिए मशीन्स हैं पूरी। और वो जो इसके पीछे का जो एरिया दिख रहा है आपको, वो पूरा एरिया लेग्स का है, वो वहाँ एंड तक। और फिर आप ट्रेडमिल्स और साइकिल्स अपनी कार्डियो के लिए देख ही सकते होगे। लिफ्ट का सेक्शन हो गया। और मतलब अब हम लोग का आज चेस्ट करेंगे और ट्राइसेप्स, तो इसीलिए आज बेंच प्रेस, क्या आप देख सकते हैं, बेंच प्रेस के लिए हम लोग आए हैं। कितनी सारी, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जैसा कि करना पड़ता है और जिम्स में कि एक के बाद एक अब रुकना पड़ेगा। यहाँ रुकने का नहीं रहता है। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी मशीनें हैं एक ही सेम चीज़ की, तो लगातार एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये भी एक एडवांटेज है इस तरह की जिम का। यहाँ पर जिम्स में और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बॉक्सिंग का भी इंक्लूडेड होता है और कार्डियो के लिए जो क्रॉस फिट और वो सब चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं ना, वो सब कुछ इस जिम में। यहाँ पर सोना भी है, जैसे कि इंडिया में जैसे कहते हैं स्टीम, हॉट स्टीम या कुछ भी वो उस टाइप से स्टीम, और ठंडा पानी, गर्म पानी, हर तरह का पानी आपके जिम में भी आपकी बात वॉशरूम में आपको मिलेगा। और आप यहीं पर नहा भी सकते हैं अपने वर्कआउट के बाद में। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो अभी अपर चेस्ट की लगभग सभी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, तो अब हम लोग लो केबल फ्लाइज कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो कि लौंडा अभी नया आया है, तो उसको अभी हम लोग बता रहे थे कि हाउ टू डू दैट। इज़ फ्रॉम लाइक साउथ, दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश। एक्सेंट चेंज करके थोड़ा अच्छा लगता है, बट अपने को हिंदी में बात करने में मज़ा आता है। लैंग्वेजेस बहुत सारी आती हैं, रशियन भी आती है, इंग्लिश आती है, अपनी फरफाबादी आती है, क्योंकि बेसिकली मैं यूपी से हूँ ना, तो उत्तर प्रदेश की भी भाषा अपने को बोलनी आती है। नॉर्मल हिंदी भी आती है, और जो बहुत अलग अलग स्टेट्स के जो स्लैंग है, क्योंकि कोटा में पढ़ता था पहले, तो वहाँ पर वैसी दोस्ती हो गई थी बहुत से स्टेट्स के लोगों से, और यहाँ पर आके और देख लिया है। तो 4-5 साल से मल्टी कल्चरल लाइफ में ही जी रहा हूँ मैं, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और यही कुछ फ़ायदे हैं MBBS अब्रॉड के। और अगर कॉलेज लाइफ से इसको ऐड करते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडियन ही नहीं, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, और आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर चीज़ की नेगेटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव आपको अपने आप ही उसमें से ज़्यादा साइड्स बनानी होती हैं खुद से। दरवाज़ा आपके सामने होता है,
बट आपको कौन सा गेट चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो हाँ, यहाँ पर आपको बिगड़ने के भी मौके मिलेंगे और अपनी हेल्थ पे, अपनी स्टडीज़ पे जो चीज़ आप करने आए हैं, जो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको करने के भी मौके मिलेंगे। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर आके क्या करते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड को बदनाम करना चाहते हैं या फिर आप अपने घर वालों को पैसा वेस्ट होने से बचाकर आप अच्छे डॉक्टर बन के यहाँ से जाना चाहते हैं। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बताता रहूँगा मैं वीडियोज़। So let me introduce you to my juniors. He is Teja. He is from second year, and he is Yashwant. He is from first year. So, what is your experience in this gym? What do you want to say? What do you want to say? It's very good. It's good and it's useful. So you are from which state? I'm from Andhra Pradesh. I'm from Telangana. So what do you want to say for your state students, those who want to come and study in Samara? What do you want to say? for them? It's very good and study here. It's good here. We're having every facility here to study. Yeah. सो एस यू कैन सी दिस इज कार्डियो सेक्शन नंबर 1। यहाँ पर आपको लगभग आपके कार्डियो के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी और आप आराम से अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते। तो गाइस, जिस मशीन की मैं बात कर रहा था वो ये है वो मशीन। ये बॉडी फैट परसेंटेज और बहुत सी चीज़ें बताती है। किसी दिन अगर मेरे पास टाइम होगा तो उसकी शॉर्ट रील डालूंगा बना के मैं, जिसमें अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन हो। बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बता देती है ये मशीन। अभी मैंने नहा लिया है वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद, और जिम बैग, ये चेंजिंग शूज़ हैं, पॉलीथीन में रख लेता हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना आए। जो गीले कपड़े हैं उनसे जूतों में स्मेल ना हो जाए। और ये टॉवल वगैरह, और ये बूट्स हैं जो मैं पहन के जाऊँगा, और ये कपड़े हैं। तो बस ये था आज का जिम टूर। ये यूवी रेज़ वाली मशीन है, इससे विटामिन डी, और जैसा कि यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकलती रशिया में, तो ये मशीन्स हैं जिससे ये लोग अपनी विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करते हैं। ये दोनों मशीन्स जो बड़ी वाली लगी हुई हैं। तो गाइस, जिम के अंदर भी इनको पहन कर जाना होता है ताकि कचरा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होती है और जैसा कि आप ये देख रहे होगे गीला होता है, कीचड़ होता है। स्नो जब पिघलती है, मेल्ट होती है, तो हर जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये इसको बखील कहते हैं यहाँ पर। तो गाइस, जैसा कि ये था मेरा पूरा जिम का टूर, और ग्रॉसरी शॉपिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, वो कभी नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया, तो आज सिर्फ इतना ही शूट कर सकता था मैं। बाकी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Wait for me, I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those